हरिओम, नमो नमः, जय श्री राम। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम इसमें अनेक पाठ चला रहे हैं। अभी लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी पढ़ा रहे हैं त्रैमासिक, उसी के प्रक्रम में अभी असंधि चल रही, कल से शुरू हुई है। तो अनचिचा सूत्र है, हम पढ़ाए थे। यहाँ स्थिति हो गई थी, क्या स्थिति हो गई थी? यण हो गया था, तो सु ध या धन उपास्य उपास्य, यही हुआ था ना बच्चों जी। सुधा या उपास्य, ये हुआ था सु ध या उपास्य। अब इसके बाद लगेगा सूत्र कौन सा? अनचिचा। ये द्वित्व करता है। द्वित्व मतलब समझ रहे हैं, एक है वो डबल दिखाई देता है, वो डबल रोल होता है ना बेटा, पिक्चर में आप लोग देखते होंगे, क्या होता है उसको, क्या कहते हैं? डबल रोल, वही कहते हैं। हाँ, एक हीरो दो दिखाई देता, क्या दो हो जाते, उसी तरह से। लेकिन उनका दो अलग अलग वो नाम रहता है, क्या? लेकिन यहाँ एक ही वर्ण है, वो भी द्वित्व हो जाता है। द्वित्व हो जाता मतलब दो दिखाई देगा आपको, दो बार हो जाएगा, क्या यार? जैसे एक धा है, इसको द्वित्व हो जाएगा तो दो धा हो जाएंगे, ठीक है? एक धा है, एक और बढ़ जाएगा। ये है द्वित्व का मतलब। अब देखो, लेकिन सब जगह द्वित्व नहीं होता, नहीं तो सब जगह कोई भी होने लगे, सा भी द्वित्व हो जाए, धा भी द्वित्व हो जाए, या भी द्वित्व हो जाए, ऊ भी हो जाए, इसलिए सबको नहीं होता, कुछ नियम है। देखो एकदम संकुचित करता है कि बस सूत्र आएगा, वो कह देगा भैया बस इसी को द्वित्व होगा, बाकी को द्वित्व, हाँ यही द्वित्व हो सकता है, बाकी द्वित्व नहीं। तभी व्यवस्था बनी रहेगी, नहीं क्या हो जाएगी? अव्यवस्था हो जाएगी, कहे? इसीलिए सूत्र है कौन? अनचिचा। ये कहता है भैया अचाह परस्य यरो द्वे वा स्तो न त्वच, ये लिखा है, अचाह परस्य यरो द्वे वा स्तो न त्वच। अनचिचा दो पद का सूत्र है, ना अचनच तस्मिन, अनच सप्तम अंत है, समस्त है, चाव्य पद है, अनुवृत्ति आती है बाकी सबकी। तो अचाह परस्य यरो, जिससे सूत्र का अर्थ हो गया अचाह परस्य यरो द्वे वा स्तो न त्वच। सूत्र से अर्थ निकालना समझो है, और अच्छे समझना है और ज्यादा समझना है तो हम उसमें पढ़ा चुके हैं सिद्धांत कौमुदी में, तो उसको आप देख सकते हो। लेकिन सामान्य अर्थ समझिए, अचाह परस्य, अजा अव्यवहितोत्तरस्य, पंचम्यंत है ना, तो अव्यवहितोत्तरस्य आ जाता है। सप्तम्यंत जहाँ रहता है वहाँ तस्मिन नीति निष्ठे पूर्व से क्या आता है? अव्यवहिते पूर्व से आता है, ठीक है बच्चों? तो अव्यवहितात उत्तर से आ जाएगा, तो अचाह अव्यवहितात उत्तर से, चाहे उत्तर से कहो चाहे परस्य से कहो, एक ही चीज है। तो अचाह अव्यवहितात उत्तर से चाहे कहो, चाहे अचाह अव्यवहित उत्तर से, ठीक है ना? अचाह परस्य, इसीलिए देखो अर्थ लिख दिया है, सामान्य रूप से ही बता रहा हूँ। अचाह परस्य यरो द्वे वा स्तो न त्वच, माने आज से अचाह परस्य यानी आज से परे, यरह यर को, यरा षष्ठ्यंत है, यर को द्वे वा स्तो द्वित्व होता है विकल्प से। वह माने होता है विकल्प है, वह आचार्य का नाम आ जाए, नतरस्याम आ जाए, विभाषा आ जाए, इनका सबका मतलब क्या होता है? विकल्प। तो विकल्प से द्वित्व होता है, ठीक है ना? ना त्वच, यदि आज पर में हो ना, आज पर में ना हो तो, आची परे ना, है कि नहीं? आज पर में ना हो तो, ठीक है भैया? तो इसका मतलब ये हो गया कि आज से परे यर को द्वित्व होता है, यदि आगे आज पर में ना हो तो ऐसा यर होना चाहिए जो यर क्या हो? आज से परे हो, और उस यर से आगे आज पर में ना हो। अगर ऐसा यर जहां भी रहेगा वहां तुरंत उसको क्या हो जाएगा? द्वित्व, ठीक है ना भैया? लेकिन ऐसा यर होना चाहिए, ऐसा यर होना चाहिए, आज से उत्तर होना चाहिए, और उससे परे आज नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आज से उत्तर हो, लेकिन उस यर से पर में क्या नहीं होना चाहिए? आज नहीं। ये दो कंडीशन अगर रहेगी तो ऐसा यर मिलेगा, उसको तुरंत क्या कर देना? द्वित्व कर। यर माने, यर मतलब यार प्रत्याहार, यार माने प्रत्याहार, ठीक है ना? आज साल यार ये सब कोई आ जाए तो उसका मतलब प्रत्याहार समझना है, ठीक है ना? तो यार माने प्रत्याहार, या हा या वारा या कहे हाय वरा, तो सस्तर तक जाएगा, सस्तर के रा के रा तक जाएगा उसके पहले तक, ठीक है भैया? तो समझ लें। चलो, तो यार द्वित्व होता है। तो अब बताओ, यार में धा आता है कि नहीं आता है? आता है, नहीं आता है? आता है। या वारा ला, या मगारना, जा भा गाढ़ा धा, जब गर्द गए तो धा गया कि नहीं आ गया? तो ये आ गया धा, तो ये धा क्या है? यार है, और उससे परे क्या है? या है। ये आज में थोड़ी आता है, नहीं आता है। तो आज परे है आगे? नहीं है, तो आज परे नहीं है। और आज से परे है ये जो धा यार है, ये क्या है? आज से परे है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि सा है, स्थिति क्या है? देखो, सा है, फिर ऊ है, फिर धा है, फिर या है, कहे? तो बताओ आज कौन हुआ? ऊ अच्छा कि नहीं है? आज से परे यार कौन हो गया? था। इसको क्या हो जाएगा? द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व माने दो बार हो जाएगा है? और आगे आज परे भी नहीं है, इसलिए इस यार को क्या हो जाएगा? तुरंत द्वित्व हो जाएगा। इस यार को नहीं होगा, या को नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आज से परे भी नहीं है और उससे आगे आज परे नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे आगे तो क्या है? आज परे है, इसलिए इस या को द्वित्व, ठीक है ना भैया? ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से धा को द्वित्व हो जाएगा। तो धा को द्वित्व हुआ तो क्या बन गया? दो धा हो जाएंगे बस, और क्या होगा? कुछ नहीं।
तो स्थिति क्या हो जाएगी? सु धा धा या धन उपास्य, यही ना बनेगा? जी। सु धा धा सु धा धा या धन उपास्य, सु यही है ना? सु धा धा या धन उपास्य। ठीक है, अब आगे सूत्र लगेगा झलाम जस झस। क्या सूत्र लगेगा? इसका वही उसी तरह है पूर्व की तरह सूत्र का अर्थ, जैसे इको एनर्जी का था ना पूर्वत, लगभग वही है। झलाम वहां देखो इका षष्ठ्यंत था, यहाँ झलाम षष्ठ्यंत है। वहाँ यण प्रथमांत था, यहाँ जस प्रथमांत है। वहाँ आची सप्तमांत है, यहाँ झसी। तो पूरा तस्मिन नीति निष्ठे पूर्व से लग जाएगा, क्योंकि झसी क्या है? सप्तमांत पद है कि नहीं है? जी। तो लग जाएगा। तो सूत्र का अर्थ होगा झला, ये वहां क्या करता था? ईक षष्ठ्यंत था, तो ईक के स्थान में यण होता था। ये क्या करेगा? झल के स्थान में झस करेगा। ठीक है ना? किसके परे रहते? झस के परे रहते। तो इका क्या अर्थ हो जाएगा इसका? झल पूर्व से झला में, जैसे वहां अर्थ कर देते थे तस्मिन नीति निष्ठे पूर्व को लगा करके कि पूर्व से इका स्थान यण से अव्यवहिते आचि परे, उसी तरह इसका अर्थ हो जाएगा कि पूर्व से झलाम स्थान जस आदेश झस परे। देखो, एक अर्थ आप लगा लोगे, एक अर्थ आप स्मरण कर लोगे, तो आपको सभी अर्थ लगने लगेंगे। कहे अमनजीत जी, लगने लगेंगे कि नहीं? इसलिए दो चार अर्थों को आप समझ लीजिए, लगा लीजिए। आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, न ज्यादा बहुत ज्यादा रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं, बस समझने की जरूरत है। दो चार करना पड़ेगा, देखो बिना किए आने वाला नहीं। कहे डॉक्टर साहब, तुम्हारा नाम कितना अच्छा डॉक्टर साहब नाम रखवाए, तुम सगला उस नाम को क्या भ्रष्ट कर दिए डॉक्टर है? नाम ही भर तुम्हारा डॉक्टर रह गया। क्या नाम है इस लड़के का? आलोक। हाँ, आलोक मिश्रा है भैया। 3 साल हो गया महाराज, क्या है? कुछ नहीं किया, पसंदी नहीं किया। इससे छोटे छोटे बच्चे हैं सच में, क्या है? साल भर के अभी नहीं हुए, पूरा क्या है आजंत तक याद कर लिए महाराज। ये पंसंधी संधि नहीं किया, पंसंधी छोटे चक्कर कहते रह गए। अच्छा, जब कह देते हैं तो छुप जाता है एकदम गायब। आज जब फिर खोजे तो हो गए मिल गया। कहा गुरु जी ऐसे ऐसे नाटक करता है। क्या कहें महाराज, बच्चे हैं परिभ्रष्ट है सच में, इतने भ्रष्ट हैं। बाप महतारी वहां भेजते हैं बच्चे को, सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके नाम करे, यश करे, और अपना अब सबसे बड़ा है अपना करना है। देखो बाप महतारी क्या करना है, वो तो वृद्ध हो जाएंगे, वो तो बेचारे जितना कर पा रहे हैं कर रहे हैं, तुम्हारे लिए ना कर रहे हैं, दिन रात कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, जो करना है तुम्हारे अपने लिए करना है। लेकिन क्या कहें, इतने भ्रष्ट बच्चे हैं सच में। कोई कोई हो जाते हैं, निकल जाते हैं कि उनको कुछ कहा नहीं जाता है। और ये आलोक उसी में से एक है ना। आलोक, क्यों ऐसा कर रहे हो बेटा? पढ़ो, कुछ मेहनत करो, ठीक है? सुनाओ हो सके तो, क्या बताऊं। हाँ, तो सु धा धा या उपास्य हो गए। कहे सूत्र क्या है? झलाम जलाम। तो सूत्र का अर्थ जान गए, पूर्व से झलाम स्थान है जस्यात अव्यवहिते जस परे। कहे तो देख लो, अब इसको घटा लो, यानी सूत्र हिंदी में इसका अर्थ हुआ कि पूर्व जो झल हो गए, झल माने प्रत्याहार, जस माने प्रत्याहार, और झस माने भी प्रत्याहार। ध्यान देना, ये सब क्या है? प्रत्याहार होते हैं भैया। ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो चलो, पूर्व से झल माने पूर्व जो झल होगा उसके स्थान में क्या आदेश होता है? जस आदेश हो जाता है। जा बा गा कोई होगा और जस परे हो तो, यदि उस झल से आगे क्या हो? जस परे हो तो देख लो सु धा धा उपास्या। अब यहाँ देख लो, पूर्व से झलाम कौन हुआ? पहला वाला धा पकड़ लो, इसके स्थान में क्या हो जाएगा? जस हो जाएगा। जस में क्या? जा बा गा ला दा, यही है। जा है, बा है, गा है, डा है, दा है। अब देखो कौन होगा भैया? तो स्थान मिला लेना, क्योंकि स्थानांतर तमा लग जाएगा, क्योंकि अनेक प्राप्त हो गए। तो क्या मिला लेना? स्थान। किसका मिलेगा? जा का मिलेगा नहीं, बा का मिलेगा नहीं, गा का मिलेगा नहीं, दा का मिलेगा, दा का मिलेगा। ऋतुलसानम पूरे तवर का स्थान दंत होता है, तो इसका भी दंत है, इसका भी दंत है। तो इसलिए धा के स्थान में क्या हो जाएगा? दा। धा के स्थान में क्या हो जाएगा? क्या होगा? आगे झस परे है, तो झस परे एक दूसरा धा। दूसरा धा क्या है? झस पर में। झस में आता कि नहीं आता? लेना आता है। अच्छा, इस धा को क्या नहीं होगा? जस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस धा से आगे क्या परे नहीं है? झस परे या झस में नहीं आता है, इसलिए इस वाले धा को क्या नहीं होगा? जस नहीं होगा। ठीक है ना? इसको जस होगा, पहले वाले धा को क्या हो जाएगा? जस। जस में क्या होगा? दा। क्यों होगा दा? स्थाने अंतर तमः, स्थान मिलाएंगे इसके कारण। ठीक है भैया? तो क्या हो गया? धा के स्थान में दा, तो स्थिति क्या हो गई? सु धा धा या धन
उपास्य, यही ना हुआ। अब क्या होगा भैया, अब लगेगा ये संयोगांत लोपा। कहता भैया सूत्र का अर्थ लिखा ही देखो, संयोगांत इसमें पद से आ जाता है, बस क्या आता है, तो क्या अर्थ होता है संयोगांत पद लोपा से। सूत्र का अर्थ क्या हो गया, संयोगांत है ही, इसके आगे क्या जोड़ देना, पदस्य, पदस्य, ठीक है ना। तो क्या अर्थ है संयोगांत पदस्य लोपास्य। सूत्र का अर्थ क्या हो गया, तो पूछेगा संयोगांत लोपा का अर्थ क्या है, तो क्या बोलोगे, कोई का पदस्य कहाँ पे आ गए तो क्या बताओगे, उसकी अनुवृत्ति आ जाती है। तो संयोगांत पदस्य लोपास्य, ये सूत्र का अर्थ हो गया। अब इसको घटा लो, देखो ये सूद अधय क्या है, प्रत्यलोपी प्रत्यय लक्षण से पद है, क्या है, क्या है ये पद है। सुधवी उपास्या, सुधवी उपास्या तृतीया समास हुआ है यहाँ है। तो भीष का क्या हो गया था, यहाँ भीष सुप है ना, उसका क्या हो गया, लुक हो गया, सुपो धातु प्रातिपदिक से। तो उस प्रत्यलोपी प्रत्यय लक्षण से क्या कर लेंगे, यहाँ भीष ला लेंगे, तो सुबंत हो जाएगा कौन, सुदाधाया क्या हो जाएगा, कैसे होगा, प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षण के द्वारा, ठीक है। तो सुबंत हो गया, और इसलिए पद है, क्या है, पद क्यों है, क्योंकि सुबंत है, ठीक है ना। और तो पद संज्ञा हो जाएगी। अब ये कैसा पद है, संयोगांत पद है। कैसा पद है, संयोगांत पद है, हलंत पद नहीं है, अजंत पद नहीं है, कैसा पद है, क्यों है भैया संयोगांत, संयोगांत पद क्यों है, संयोगांत पद इसलिए क्योंकि इसके अंत में क्या है, संयोग है। हम संयोग संज्ञा बताए थे पहले कि आज से रहित दो कौन सूत्र करता है संयोग संज्ञा, हलोनंतरा है। आज से रहित जो हल वर्ण होते हैं उनकी संयोग संज्ञा होती है। तो बताओ दा धा या इनमें अच्छा है, संयोग संज्ञा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो बताओ पद के अंतिम में दा धा या का संयोग है कि नहीं है, तो संयोग अंत में है कि नहीं है, इसलिए संयोगांत पद है कि नहीं है। संयोगांत पद क्यों है, क्योंकि उसके अंत में धा या का क्या है, इसलिए संयोगांत पद कौन है, सुधा धाया। संयोगांत पद कौन है, इसलिए इसलिए संयोगांत पद कौन हो गया, सुदाधाया, इसलिए इसका लोप प्राप्त हो गया। पूरे संयोगांत पद सुदाधाया का क्या हो गया, प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया। हाँ देखो दिव्यांशु, ठीक है पद संधि हो गया दिव्यांशु, सही सही। देखो ये दिव्यांशु तुम्हारे क्षेत्र का है, क्या हो गया बेचारा, पद संधि कर डाला, जबकि रहने वाला नहीं था, छोटा था, बाहर कभी नहीं निकला था घर से, क्या है कि नहीं। सोचा बेचारा किसी तरह से किया, हरे राम ने क्या, लेकिन इसके पिताजी का बड़ा सपोर्ट रहा, बड़ा समर्थन रहा, उन्होंने कभी डिस्टर्ब नहीं किया। तुम्हारे भी रहा, कभी वो नहीं किया, लेकिन तुमने किया ही नहीं, आलोकाचार। चलो सुदाधाया, ये क्या हो गया, संयोगांत पद है। तो संयोगांत पदस्य क्या हो गया, पूरे संयोगांत पदस्य क्या है, इसलिए इसके पूरे का लोप प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया। तब लगा सूत्र अलो अंतस्य, कौन सूत्र लगा, अलो अंतस्य। ये क्या कहता भैया, अंतस्य अलह आदेशः, ये क्या कहेगा, अंतस्य अलह आदेशः। अरे अंतस्य ये है, अलह है ही, क्या कहेगा, अंतस्य अलह आदेशः, क्या बस अंत्यल को आदेश होता है। जो लोग पूरे संयोगांत पद को प्राप्त था वो किसको होगा, अंत्यल को होगा। तो अंत्यल कौन है, या इसका लोप प्राप्त हो गया, किसका, या का लोप प्राप्त हो गया। तब लगेगा यणा प्रसिद्धो, कहेगा भैया यण के लोप का प्रसिद्ध कहना चाहिए, यण का लोप नहीं होता है, यण का लोप नहीं होता है। बताओ यण या है कि नहीं है, इसका लोप होगा, नहीं होगा, निषेध कर दिया तो नहीं होगा। तो सुदाधाय यही रहेगा, और उपास्या मिला दोगे क्या बन जाएगा, कोई दिक्कत, बन गया कि नहीं बन गया। थोड़ा एक चीज बता देता हूँ, अलो अंतस्य का अर्थ बता देता हूँ। क्या यार अलो अंतस्य का अर्थ है, हमने हमारी जनक ललित टीका है, उसको आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, जान सकते हो, उसमें पूरा अर्थ लिखा हुआ है समन्वय के साथ, इसलिए उसको आप उपलब्ध करिए। स्वामी नारायण प्रकाशन से उपलब्ध है। ज़्यादा हो तो इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और इस नंबर पर जुड़ सकते हैं, ग्रुप से जुड़ सकते हैं, सभी प्रतिदिन पाठ प्राप्त कर सकते हैं आप। ये नंबर है 88 10 74 29 20। कहे हाँ, व्हाट्सएप करें, फोन न करें। चलते हैं, क्या हुआ, अलो अंतस्य का अर्थ कहे, तो अलो अंतस्य का अर्थ है, उसमें लिखा हुआ है, लिखूंगा नहीं भैया, बता दे रहा हूँ उसे। कहा अल समुदाय बोधक पद उत्तर स्थान षष्ठी बच्चों को याद नहीं है, सबको लोग। तो अंतस्य अला सिद्ध महात्मा होंगे, कुछ तो न कहें, तुमको याद है जी, आलोक जी याद है, नहीं याद हो, सिद्ध एक आध उठाए हमारे पास भी, जिनको न याद है ना होगा, क्या भगवान मालिक है उनका क्या हो, लेकिन प्राय बच्चों को याद। तो अंतस्य क्या है, अल समुदाय बोधक पदोत्तर स्थान षष्ठी शास्त्र अंतस्य अला
आल समुदाय बोधक पदोत्तर स्थान षष्ठी जिस सूत्र में हो उस सूत्र में अंत्यस्य अलाह ये दो पद चले जाते हैं। कौन दो पद चले जाते हैं? देख रहे हो ना, अंत्यस्य अलाह, अंत्यस्य भी षष्ठ्यंत है, अलाह भी षष्ठ्यंत है। तो अलो अंत्यस्य यही ना है, अलाह अंत्यस्य, अंत्यस्य भी षष्ठ्यंत है, अलाह, यही दो पद चले जाते हैं। किस सूत्र में जाते हैं? जहाँ आल समुदाय बोधक पदोत्तर स्थान षष्ठी हो। क्या हो? अब देखो संयोगांतस्य लोपः, संयोगांतस्य में जो षष्ठी है अथवा यहाँ पदस्य आ जाता है पदस्य, इसमें भी षष्ठी है, ये स्या है। गस था, गस को क्या हो गया? स्या। इस तरह संयोगांतस्य में भी क्या है? स्या है। इसमें भी गस था, उसको क्या हो गया? स्या। तो बताओ षष्ठी है यहाँ की नहीं है? कैसी षष्ठी है? स्थान षष्ठी है। संयोगांतस्य पदस्य स्थाने लोपः स्यात्। क्या? संयोगांतस्य स्थाने लोपः स्यात्, संयोगांतस्य पद स्थान षष्ठी है। यहाँ क्या हो जाएगा? अल अंत्यस्य अला चला आएगा, तो संयोगांतस्य लोपः का अर्थ क्या कर देना? अभी क्या था? संयोगान, अभी क्या अर्थ था इसका? संयोगांतस्य पदस्य लोपः से ये अर्थ था। अब अंत्यस्य अलाह और जोड़ दो, अर्थ में आगे क्या जोड़ दो? क्या अर्थ बन जाएगा? संयोगांतस्य पदस्य अंत्यस्य अलाह स्थाने लोपः से। क्या अर्थ हो जाएगा? संयोगांतस्य पदस्य अंत्यस्य अलाह, लिख देता हूँ, संयोगांतस्य पदस्य अंत्यस्य अलाह स्थाने लोपः स्यात्। क्या यार? लोपः स्यात्। ठीक। तो बताओ संयोगांतस्य पदस्य अंत्यस्य अलाह स्थाने लोपः स्यात्। अब बताओ संयोगांतस्य पदस्य कौन है? पूरा सूदाधया, संयोगांतस्य भी है और पदस्य भी है। अंत्यस्य अलाह कौन है? अंत्यस्य अल कौन है? या, इसलिए इसका लोप प्राप्त हो गया। अब लोप होगा? नहीं होगा। कौन निषेध कर देगा? यहाँ पर देखो, इसीलिए संयोगांतस्य लोपः का अर्थ लिखा है संयोगांतम यत् पदम तद अंत्यस्य लोपः स्यात्। यहाँ अंत्यस्य अलाह छोड़ दिया है, लेकिन अंत्यस्य लिख दिया कि नहीं लिख दिया है? ये अंत्यस्य कहाँ से आया है? अलो अंत्यस्य के द्वारा, अपने से समझना है। अलाह भी आए तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा संयोगांतस्य पदस्य अंत्यस्य अलाह स्थाने लोपः स्यात्। ये अर्थ कब बनता है? जब अलो अंत्यस्य सूत्र लग जाता है तब। अलो अंत्यस्य संयोगांतस्य लोपः इस सूत्र में अंत्यस्य अलाह ये दो पद चले जाते हैं तब ये सूत्र का अर्थ बनता है संयोगांतम यत् पदम तदंतस्य। ठीक है ना? तो पूरे अंत्यल जो यह है उसका लोप प्राप्त हो गया। अब लगेगा ऋण प्रतिषेध, उससे निषेध हो जाएगा। मिला दोगे क्या बन जाएगा? शुद्धि। और एक बार जब दुत्त नहीं होगा तब क्या होगा? अनचिचा विकल्प से करता है ना दुत्त, तो जब धा को दुत्त नहीं करेगा तब क्या होगा भैया? क्या रहेगा? एक ही धा रहेगा, सु धा या धन उपास्य। तो एक धकार घटित रूप बन जाएगा। काहे? और उस वाले में एक दकार एक धकार घटित रूप बनेगा। काहे? जब दुत्त होगा तब एक दकार एक धकार घटित रूप बनेगा, और जब दुत्त नहीं होगा तब एक धकार, बस एक धकार घटित रूप बनेगा। ठीक है ना? शुद्धि उपास्य मिला दोगे। ठीक, तो दो रूप बनते हैं। इस तरह से शुद्धि उपास्य हो गया। इस तरह से मध्वरी धातुरंसा लाकृति अपने से आपको बना लेना चाहिए इनको। मध्वरी मधुधन हरि, मध्वरी और मधुधन हरि, और धातृंसा धातृधन धातृधन अंशः लाकृति नृधन आकृति। काय? अब धात्र में हरि के स्थान में रा हो जाएगा तो क्या बनेगा? धातृंसा। मधुहरि में मधु में ऊ के स्थान में क्या हो जाएगा? वाह, तो मध्वरी बन जाएगा। ठीक है ना? और ये उर्दू आदि कर लेना है, ये जहाँ प्राप्त होगी। लृधन आकृति, लृ के स्थान में क्या हो जाएगा? ला। पूरे लृ के स्थान में ई कौन हुआ? लृ का री मत कर देना। लृ का क्या है? लृ ही क्या है? ई का है। नहीं है, इक में आती है कि नहीं आती है? इसलिए लृ के स्थान में क्या हो जाएगा? ला। तो क्या बनेगा? लाधन, लाधन आकृति मिला दोगे क्या बन जाएगा? लाकृति। कोई दिक्कत? तो इस तरह से इनको बना के लाइएगा, आप सिद्ध करके लाइएगा। ठीक है? तो इतना करके अपनी बारी विराम देता हूँ। सभी को हरि ओम नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे। आगे एचो एचो या सूत्र से रहेगा। ठीक है? राम राम।